खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी डॉक्टर शहबाज आइज़क है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझे बारहा मौके बख्शता है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट रहा हूँ। और मेरा ईमान है कि आप अगापे टीवी के वसीले से बरकत पा रहे हैं। आज मैं इंतहाई मुख्तसर ख्याल आपके सामने लेकर आया हूँ और आज का जो ख्याल है वो इन सारे हालात के बारे में है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का बड़ा संगीन प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो इन दिनों के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग वरीड हैं। तो कई लोग तो आप कह लें कि सोच रहे हैं कि क्या कभी ज़िंदगी नॉर्मल हो पाएगी। कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये कब तक चलेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या कभी बेहतरी आएगी। तो जहाँ पर ये सारे मामला चल रहे हैं वहाँ पर कई लोग ये भी कह रहे हैं, कई लोग नबूवतें कर रहे हैं, कई लोग पेशीन गोइयाँ कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितना परेशान कुन ये हालात हैं उतना ही परेशान कुन ये बात है कि मुस्तकबिल के बारे में प्रेडिक्शन दी जाए, मुस्तकबिल के बारे में बताया जाए कि क्या होगा। हाँ, हम बाइबल की रोशनी में, तारीख़ की रोशनी में जान सकते हैं कि हमारा खुदा क्या करता रहा है और अब इस लॉकडाउन के बाद, इस शेल्टरिंग के बाद वो क्या करेगा। और आज जो ख्याल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है स्टार्ट ओवर। हमारा खुदा स्टार्ट ओवर गॉड है। आवर गॉड इज़ स्टार्ट ओवर गॉड। हमारा खुदा जब जब ऐसे हालात पैदा हुए हैं, जब जब कोई उसने पॉज बटन दबाया है, यानी कि जब जब उसने वक्फे का या ब्रेक लगाई है दुनिया के अंदर, दुनिया की आप कह लें कि मूवमेंट को उसने रोका है, उसके बाद खुदा ने हमेशा से ही चीज़ों को दोबारा से शुरू किया है। और इसको इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि 24 घंटों के बाद एक नया दिन शुरू होता है, 24 घंटों के बाद नया दिन, और 7 दिनों के बाद एक नया हफ्ता, नए हफ्ते के बाद 4 हफ्तों के बाद या 30 दिनों के बाद एक नया महीना शुरू होता है और 12 महीनों के बाद एक नया साल शुरू होता है। तो अब खुदा के स्टाइल को देखें, खुदा की तरतीब को देखें कि खुदा स्टार्ट ओवर गॉड है। वो हर 24 घंटे के बाद एक नया दिन शुरू करता है, वो हर 7 दिन के बाद एक नया हफ्ता शुरू करता है, और हर 30 दिन के बाद या 31 दिन के बाद एक नया महीना शुरू करता है, और हर 365 दिनों के बाद या 12 महीनों के बाद एक नया साल शुरू करता है। तो खुदा की ये तरतीब है कि वो इस तरह से करता रहता है। तो हमारा खुदा स्टार्ट ओवर गॉड है। वो चाहता था कि ज़िंदगी शुरू होती और ख़त्म हो जाता, वो कभी भी चीज़ें जो हैं वो उनमें ब्रेक ना आती। लेकिन हमारा खुदा स्टार्ट ओवर गॉड है, वो नए सिरे से चीज़ों को करता है। तो इन हालात के बाद भी मेरा ईमान है कि बाइबल भी हमें सिखाती है कि खुदा ज़िंदगी को नॉर्मल करेगा, बेहतरी होगी। और मैं आपकी तसल्ली के लिए बताना चाहता हूँ कि खुदा ने तारीख़ में कैसे किया है, कैसे खुदा बाइबल में ये सारा स्टार्ट ओवर जो है वो करता रहा है। तो नूह के बारे में देखें, 1 साल के बाद, तूफ़ान के 1 साल के बाद लिखा है कि जब तूफ़ान ख़त्म हो गया ज़िंदगी बहाल हो गई और नूह कौमों का बाप ठहरा। इसी तरह से आप याकूब को देखें, 20 साल के बाद याकूब एक नया ख़ानदान शुरू करता है और एक शनाख्त उसकी बनती है जो इसराइल उसको कहा गया है बाइबल के अंदर। इसी तरह से दाऊद 15 साल के बाद इसराइल का बादशाह बनता है। मूसा 40 साल के बड़े जो खुदा ने बटन दबाया हुआ था, पॉज बटन, उसके बाद 40 साल के बाद मूसा एक नया लीडर बनकर उभरता है। यूसुफ 12-13 साल दुख उठाने के बाद मिस्र में वो दूसरे दर्जे का हाकिम बनता है। यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहने के बाद जब खुदा स्टार्ट ओवर करता है तो यूना एक हिस्टोरिकल रिवाइवल या तारीखी बेदारी का पैगाम देता है। और इसी तरह से आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह 3 दिन रात कब्र के अंदर रहने के बाद मसीह खुदावंद जब जी उठा तो नजात का बंदोबस्त हुआ। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर आना भी खुदा का स्टार्ट ओवर का प्लान था, यानी कि खुदा ने नए सिरे से चीज़ों को शुरू किया था। और अब मैं और आप जब यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम ज़िंदगी पाते हैं, निजात पाते हैं। उससे पहले ये नहीं था। तो खुदा बाइबल की तारीख में स्टार्ट ओवर करता रहा है, चीज़ों को नए सिरे से शुरू करता रहा है। तो इन हालात के बाद भी मेरा ईमान है कि गॉड इज़ गोइंग टू स्टार्ट ओवर थिंग्स अगेन। चीज़ें दोबारा से शुरू होंगी। तो अगर आप परेशान हैं, आप मायूस हैं, क्या होगा, क्या ज़िंदगी कभी नॉर्मल होगी, क्या कभी बेहतरी आएगी, क्या हम दोबारा से जैसे पहली ज़िंदगी गुजार रहे थे गुजार पाएंगे, तो ईमान की बुनियाद पर तारीख़ की रोशनी में हम कह सकते हैं कि खुदा पहले करता आया है,
اب بھی وہ نئے سرے سے شروع کر. ابھی اس نے پاز بٹن دبایا ہوا ہے, ابھی اس نے وقفے کا یا رکنے کا بٹن دبایا ہوا ہے, تو چیزیں ٹھہری ہوئی ہیں, لاک ڈاؤن ہے, شیلٹرنگ ہے, لیکن اس کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوگی. خدا نیا کام کرے گا. ہمارا یسوع مسیح نئی چیزیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. تو یسوع مسیح کا آنا بھی اس دنیا کو نیا بنانے کے مترادف تھا. تو میرے عزیزو, آپ یسوع مسیح پر توکل رکھیں, پریشان نہ ہو, ٹینشن نہ لیں, خدا ان چیزوں کو نیا کرے گا. تو میں ایک اور چیز پڑھ رہا تھا کہ ساری دنیا جو پریشان ہے, اگر آپ گوگل پر جائیں تو دنیا کے اندر گوگل کا یوزر جو ہیں 500 ملین لوگوں نے لفظ کرونا اور وری جو ہے اس کو سرچ کیا ہے. یعنی کہ 500 ملین لوگوں نے لفظ کرونا اور وری کو سرچ کیا ہے. اور انزائٹی لفظ جو ہے, جسے تشویش یا سٹریس یا پریشانی کہہ سکتے ہیں, 1 بلین سے زیادہ لوگوں نے یہ لفظ گوگل پر سرچ کیا ہے. تو تقریباً 1.5 بلین یعنی کہ 1.5 بلین لوگوں نے گوگل پر صرف انزائٹی, کرونا اور وری یا پریشانی لفظ جو ہے یہ سرچ کیا. تو دنیا پریشان ہے, لیکن جتنے آپ لوگ پریشان ہیں, دکھ میں ہیں, میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہسٹری میں خدا نے چیزیں نئی کی ہیں. پاز بٹن کے بعد جیسے اس نے بٹن آن کیا ہے, اس نے پاز بٹن کو چھوڑا ہے, تو چیزیں بحال ہوئی ہیں. اس کے بعد بھی چیزیں بحال ہوں گی. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.